नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बताएंगे रिस्ट फ्रैक्चर के बारे में। यहाँ पर डिस्टल एंड रेडियस बोन फ्रैक्चर हो गई है। अब ये एक्सरे में कैसे दिखाई देगी? एक्सरे में ये देखिए, अभी इसको जूम करेंगे तब दिखेगा। ये देखिए रेडियस बोन आपको अच्छे से फ्रैक्चर हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद लेटरल व्यू में देखते हैं तो लेटरल व्यू में तो बिल्कुल एंगुलेट पड़ी हुई है। ऊपर वाला फ्रैगमेंट डॉर्सल जा चुका है। तो चलिए, जब हम ऑपरेशन के द्वारा फ्रैक्चर डिस्टल रेडियस को रिड्यूस करते हैं और उसमें प्लेटिंग या केवायड करते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि नंबर 1 पे देखते हैं रेडियल हाइट। रेडियल हाइट का मतलब क्या है? ये लाइन और ये लाइन, रेडियल स्टाइलॉइड से अल्नर स्टाइलॉइड के बीच की जो लाइन होती है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो नॉर्मल वाली रिस्ट से 5 mm के अंडर रहना चाहिए। मतलब अगर नॉर्मल रिस्ट की जो रेडियल हाइट 10 mm है तो 15 या 5 mm होना चाहिए। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं रेडियल इंक्लाइनेशन। रेडियल इंक्लाइनेशन का मतलब हमारी जॉइंट लाइन ये एंड रेडियल शाफ्ट की परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली, इनके बीच का जो एंगल है वो 20 डिग्री के अराउंड होना चाहिए। 18 या 22 चल सकता है, बट इससे कम ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। थर्ड नंबर पर एपी व्यू में रहता है स्टेप ऑफ। स्टेप ऑफ का मतलब क्या है कि जो जॉइंट होता है वो उस 2 पार्ट में बना होता है। ये आपका स्कैफोइड फोसा इसको बोलते हैं हम। ये हमारा ल्यूनेट फोसा है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक स्मूथ जॉइंट लाइन बनती है, ये वाली। अगर इनके बीच डिफरेंस हुआ, जैसे कि कभी कभी इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर में ये वाली लाइन नीचे की तरफ रह जाती है, ल्यूनेट फोसा, और स्कैफोइड फोसा ऊपर की तरफ होता है। तो अगर इनके बीच में डिफरेंस हुआ तो इसको हम बोलेंगे स्टेप ऑफ। स्टेप ऑफ ये हमारा 2 mm से कम ही रहना चाहिए। ये 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे लेटरल व्यू में हम क्या क्या देखते हैं। पहली बात तो ये हमारा जॉइंट लाइन है, ये हमारी रेडियस बोन है, ये हमारी ल्यूनेट बोन है, ये हमारी कैपिटेट बोन है, ये हमारी स्कैफोइड बोन है। तो एंटीरियर कॉर्टेक्स एंड पोस्टीरियर कॉर्टेक्स, रेडियस बोन का एंटीरियर कॉर्टेक्स एंड पोस्टीरियर कॉर्टेक्स, इनके बीच में ही रहना चाहिए कैपिटेट ल्यूनेट बोन। मतलब रेडियस बोन, इस ल्यूनेट और स्कैफोइड, रेडियस, ल्यूनेट और कैपिटेट, ये तीनों बोन एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम ध्यान देते हैं बोलर टिल्ट का। बोलर टिल्ट का मतलब ये है कि अगर हम लेटरल व्यू को देखें तो ये हमारी रेडियस बोन है, ये हमारी जॉइंट लाइन है, ये हमारी ल्यूनेट बोन है, ल्यूनेट मतलब चंद्रमा जैसी, और ये हमारी कैपिटेट बोन है, ये स्कैफोइड बोन है, ये हमारा थंब है। ये आपको हमेशा अलग मिलेगा, बाकी उंगलियों में शैडो रहेंगी, ये अलग मिलेगा। और थंब जिस तरफ होता है वो हमारा एंटीरियर भी होता है। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, पाम की तरफ। तो ये जो हमारी जॉइंट सरफेस है, ये हमेशा थंब की तरफ फेस करना होना चाहिए। जब हम लेटरल व्यू देखते हैं तो आइडियली
जो जॉइंट सरफेस का फेस है, ये जॉइंट सरफेस है, ये थंब की तरफ फेस करना चाहिए। थंब मतलब एंटीरियर, आगे की तरफ। इसको हम बोलते हैं पोलर टिल्ट। पोलर मतलब आगे की तरफ, टिल्ट मतलब झुका हुआ होना चाहिए। एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको न्यूट्रल एक्सेप्ट कर सकते हैं। न्यूट्रल मतलब ये इस तरफ होने की बजाय सीधी है, ये मतलब सेकंड मेटाकार्पल की तरफ जा रही है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में जॉइंट लाइन को हम डोर्सल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डोर्सल मतलब इस तरफ जाना। ये हम एक नॉर्मल एक्सिट दिख रहे हैं जिसमें बोलर आगे की तरफ है जॉइंट लाइन, बट ऑपरेशन के दौरान हम ये वाली जॉइंट लाइन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसमें पीछे की तरफ जा रहा हो, जॉइंट फेस पीछे की तरफ। इस बच्चे की ऑपरेशन के दौरान वाली इमेज देखिए, ये एपी इमेज है। इसमें रेडियल हाइट सफिशिएंट मेंटेन है, रेडियल इंक्लिनेशन सफिशिएंट मेंटेन है और स्टेप ऑफ बिल्कुल भी नहीं है, जॉइंट लाइन मेंटेन है एपी व्यू में। यह इस बच्चे का लेटरल व्यू है रिस्ट जॉइंट का, जिसमें रेडियस बोन, ल्यूनेट बोन और कैपिटेट बोन एक ही लाइन में और वॉलर एंगुलेशन हमें सफिशिएंट मिला हुआ है, मतलब डोर्सल टिल्ट नहीं है। यह ऑपरेशन के दौरान की हुई इमेजेस हैं। ऑपरेशन के बाद बच्चा आया 1 महीने बाद और मैंने रिस्ट मूवमेंट करा के देखी थी, तो यहाँ पे रिस्ट सीधे हाथ का फ्रैक्चर था, तो रिस्ट अच्छे से मूवमेंट कर रही है। फ्लेक्जन एक्सटेंशन सब अच्छे से हो रहा है, बाकी अभी और इम्प्रूवमेंट बाकी है। ये मैंने कुछ एक्सरसाइज बच्चे को बताई थी, ये घर पर बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ही करेजियस बच्चा है ये। और कुछ एक्सरसाइज मैंने बताई थी जो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है।